I'm so glad and happy to join with you all. और मैं बहुत ही आनंदित हूँ आप सबके मध्य में इस समय आने के बाद। For me, such a joy to meet brothers and sisters from the so many places, especially from North India. और ये मेरे लिए बहुत बड़े आनंद की बात है कि अलग अलग स्थानों से जो भाई बहन इकट्ठा होते हैं, खासकर उत्तर भारत से जो आप जुड़ते हैं। So, how I see is the way the Lord is working in your heart and building each one of you into His church. और मैं इसको कैसे देखता हूँ कि परमेश्वर आपके हृदयों में काम कर रहा है और उसके कलीसिया के अंदर आपका निर्माण कर रहा है। It is not work of man; और ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, it is the work of the Lord. ये प्रभु का काम है। So when the Lord is working, we have to have joy. Same time, we should have fear. जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो हमारे हृदय में आनंद होना चाहिए, उसके साथ साथ एक भय भी होना चाहिए। So when I look at all of you, I get a joy and also fear. और जब मैं आप सभी को देखता हूं तो मेरे मन में एक बहुत आनंद भी होता है, उसके साथ साथ एक भय भी होता है। And because I'm going to share something from God's word, which should encourage His people. क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूं, इसके द्वारा उसके लोग प्रोत्साहित होने चाहिए So His children, rather. और उसके संतान, उसके बच्चे। So if I have been given some children to take responsibility, और यदि मुझे कुछ बच्चों की जिम्मेदारी दी है कि उनका मुझे ध्यान रखना है, and those children are king's children, और वो जो बच्चे हैं वो राजा के बच्चे हैं, then I have to be very, very careful. तब मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। So because king has entrusted a responsibility to encourage his children. क्योंकि उस राजा ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, राजा के संतानों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी। And also, this is not king, this is the Almighty God. और ये राजा नहीं है लेकिन एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And we also should not forget the reason we come together like this. और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस कारण से हम सब इस प्रकार एकत्रित होते हैं। We all have responsibility. हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है। So the one who speaks, the one who hears, both have responsibility. जो यहाँ से बांटता है या बोलता है और जो सुनता है, दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। Our the author is the Lord Jesus Christ, और हमारा जो कर्ता जो है वो यीशु मसीह है। and he is trying to work through the Holy Spirit in each one of us. और वो उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर हर एक के मध्य में काम करना चाहता है। And he wants to show us his glory and glory of heaven through his word. और वो अपनी महिमा और उस स्वर्ग की महिमा उसके वचन के द्वारा हमको दिखाना चाहता है। And that is why Holy Spirit has come to open our eyes to see all those glories. और इसलिए पवित्र आत्मा आया ताकि उन सारी महिमा को हमें दिखा सके। Now we need to be careful that are we listening, responding to the Holy Spirit or our own feelings? इसलिए हमें सावधान रहना है कि जब हम वचन को सुनते तो क्या हमारी भावनाओं के हम प्रतिक्रिया देते हैं या वचन को। Yeah, brother was praying that we hear his voice more clearly. और जैसे भाई ने प्रार्थना कर रहे थे कि हम उसकी आवाज़ को और साफ रीति से सुन सके। Yeah, when we hear his voice more clearly, जब उसकी आवाज़ को हम और साफ रीति से सुन पाते हैं, and our eyes of our heart gets open to see the glory of Jesus. तब हमारे हृदय की आंखें खुल जाती है ताकि हम यीशु की महिमा को देख पाते हैं। And then we get clarity about what God is trying to do. और जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उसके प्रति हमें एक सफाई या एक बहुत ही क्लैरिटी मिलती है। And that is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। That's why we all come together. इसलिए हम साथ सब एक साथ मिलते हैं। And another important thing is और एक मुख्य बात है, Satan is also working in the world.
शैतान संसार में काम करता है and through his agents. उसके जो एजेंट होते हैं उसके द्वारा, And he is trying to picture heaven and Jesus in a different way. और वो स्वर्ग और यीशु मसीह का चित्र अलग रीति से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। He is trying his best to distort God's real picture. परमेश्वर का जो सही चित्र है उसको पूरी तरह से गलत या पूरी तरह से एक धुंधला चित्र वो दिखाने की कोशिश करता है। So we are between these two. इन दोनों के मध्य में हम हैं। So one side, Satan is trying to picture God's wrong, picture God in a wrong way, और एक तरफ शैतान जो है परमेश्वर का चित्र हमारे सामने गलत रीति से प्रस्तुत करता है, and the Holy Spirit is working to give us a proper picture of God and Jesus. और दूसरी ओर पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में कार्य करता है कि यीशु मसीह का सही, परमेश्वर का सही चित्र हमें प्राप्त हो सके। See, that's why I said we both have responsibility here. और इसलिए मैंने जैसे कहा कि हम दोनों की ही यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। And I also should have a clarity from Holy Spirit when I speak. मेरे पास भी एक बहुत ही ज़्यादा एक समझ होनी चाहिए जब मैं बोलता हूँ। Yeah, we have to see God's word carefully. हमें प्रभु के वचन को बहुत ही सावधानी से रखना है, And also, those who hear also must be very careful in what we hear. और जो सुनते हैं उन्हें भी बहुत सावधानी रखनी है कि कैसे वो और क्या सुनते हैं वो। And Jesus said, maybe we will turn to that verse in Matthew 11, और मत्ती के अंदर हम जाएंगे, मत्ती 11, 11 verse 25. मत्ती 11:25। He said, at this time Jesus answered and said, I praise thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and intelligent and didst reveal them to the babes. और मत्ती 11:25, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। So what that shows? ये क्या दर्शाता है? We have to come to God's word as little babies. ये हमें दर्शाता है कि हमें एक बालक के समान बनकर प्रभु के वचन के पास आना है। That means with honesty, ईमानदारी के साथ, with sincerity, सारी सच्चाई के साथ, like and purity. और शुद्धता के साथ। Then we hear God speaking. तब हम प्रभु को हमसे बात करते हुए सुन पाएंगे। That is very important. ये बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण बात है। Just because we read Bible, we listen to messages, we cannot imagine that, oh, I get revelation. क्योंकि हम वचन को पढ़ते हैं, बहुत सारे संदेशों को सुनते हैं, तो हमें ये नहीं समझना है कि मुझे प्रकाशन मिल चुका है अब। Yeah, we have to have that desperacy to become sincere before God. हमारे अंदर एक इच्छा, भावुक, बहुत ही आतुर इच्छा होनी चाहिए प्रभु के सामने एक बहुत सच्चे बनने की। Yeah. I would like to read another verse. और एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। It's in Hebrews chapter 4. इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय। So I told you, you always must remember one thing. जैसे मैंने बताया, आपको इस बात को याद रखना है हमेशा। Our goal is to see Jesus. हमारा जो उद्देश्य जो है यीशु मसीह को देखना है। When we hear his voice through the Holy Spirit, our eyes of our heart will be open to see Jesus. और जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो हमारी आंखें यीशु को देखने के लिए खुल जाती है। So it is, our focus should not be that who's speaking, how it is spoken, not so many things of this earth. और हमारा ध्यान इस संसार की बातों को, जैसा कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किससे वो आ रहा है, इन बातों पर नहीं लगना चाहिए। That is because, see, Judas Iscariot also sat and heard all that Jesus spoke. और क्योंकि यहूदा इस्करियोत जो था, उसने हमेशा यीशु मसीह के सारी बातों को, उसके साथ वो बैठता था और उन सारी बातों को उसने सुना। But something he didn't see what he was supposed to see. और क्योंकि जो उसको देखना चाहिए था यहूदा को, वो नहीं देख पाया, उससे चूक गया। So that's why we all need to pursue purity of heart. इसलिए हमें हृदय की शुद्धता की खोज करना है। So if anything defiles us, we must cleanse immediately.
जो भी चीज़ें हमें अशुद्ध करती है तुरंत हमें उससे अपने आप को साफ करना है। Like I am upset with in the office, I may be upset with a brother or upset with wife and husband. Anything can happen. और हो सकता है कि हम ऑफिस के अंदर परेशान हुए होंगे, घर के अंदर पति पत्नी या किसी भी चीज़ों के द्वारा हम पूरी तरह से कोई निराश हुए होंगे या कोई भी चीज़ ऐसी हुई होगी। So in that we we need to ask. I need to ask, Lord, help me cleanse myself because I want to see you. That's the main goal of my life. और उन सारी बातों के अंदर हमें कहना है, प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि मैं अपने आप को शुद्ध कर सकूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मैं तुझको देखना चाहता हूं। Yeah, that's the goal. Lord, I want to see you. और ये मेरा ध्येय है, मेरा उद्देश्य है कि मैं तुझको देखना चाहता हूं। So here, chapter 4, verse 1 says, और चौथा अध्याय वचन 1 यहाँ पे लिखा है, Hebrews, therefore, let us fear, lest while a promise remains of entering his rest, any one of you should seem to have come short of it. वहां लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। See, Jesus also said, come to me, I'll give you rest. यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Here, the writer is saying, I don't know whether Paul wrote or somebody else wrote, the writer is saying, or rather, Holy Spirit is saying, let us fear that we may come short of it. और यहाँ पर जो लेखक है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है कि हमें डरना चाहिए कि ऐसा न हो कि इससे हम वंचित रह जाए। So that goes to show that all the time God wants us to be in rest. ये हमको ये दर्शाता है कि परमेश्वर हर जग हर 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 समय परमेश्वर चाहता है कि हम विश्राम में बने रहे। Let's see that verse in Matthew 11, और मत्ती 11 में उस वचन को देखेंगे so which Jesus himself said. जो यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। So Jesus said something like this. यीशु मसीह ने इस Matthew प्रकार 11, कहा, 28. मत्ती 11 Matthew 11:28, he said, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. हे बोझ हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। See, I want to see it like that, like this. Every day I want to hear Jesus, means I hear that Jesus saying, come to me, I want to give you rest. मैं इस प्रकार इसको देखना चाहता हूं कि यीशु मसीह प्रतिदिन मुझसे कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। See, when we get up in the morning, Jesus saying, come to me, just hold my hand, walk with me, I'll give you rest. और जब हम सुबह उठते यीशु मसीह कहता है कि मेरे साथ मेरा मेरा हाथ पकड़कर चल, मैं तुझे विश्राम दूंगा। I will show you how I do it. और मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये मैं कैसे करता हूँ। See, I have read this verse in Message Bible. मैंने इस वचन को मैसेज बाइबल में पढ़ा हुआ है। I have shared this here many times. और इस बात को मैंने कई बार यहाँ पर भी बताया है। See, he says, come to me and I want to give you rest. See how I do it and walk with me. और वहाँ पे लिखा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे मैं करता हूँ। So every day we need to hear this voice. और इस आवाज को हमको प्रतिदिन सुनना है। Yeah, and also we must not forget और इसको हमें भूलना भी नहीं है that Jesus said he will give rest. कि यीशु मसीह ने कहा है कि वो स्वयं हमको विश्राम देगा। So when we come to church, I may feel so encouraged and happy and restful. कई बार जब हम कलीसिया में आते हैं तो मैं बहुत ही प्रोत्साहित महसूस करता हूँ, विश्राम में महसूस करता हूँ। Maybe that is not required at that time, I feel. और हो सकता है उसकी वो समय पर जरूरत नहीं है। Maybe when I come to the meeting, I may look okay, restful. और जब सभा में आता हूँ तो मैं बहुत ही ठीक लगता हूँ या पूरी तरह से विश्राम में हूँ। But that may not be true all the circumstances of my life. लेकिन हर एक मेरे जीवन की परिस्थितियों में ये बात सच नहीं होगी। So then I need to be careful that Jesus said, I have to come to him. तब मुझे सावधान रहना, और यीशु मसीह ने कहा जैसे कि मुझे उसके पास जाना है, I have to hold on to him उसको मुझको पकड़े रखना है, because he himself said, I will give you rest. क्योंकि उसने स्वयं कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
So because we need to understand there is a track in the world. और हमें इस बात को समझना है कि एक मार्ग या एक ट्रैक है संसार के अंदर। Yeah, way we can say a way, Mark. एक एक रास्ता जो है इस संसार में है, But that's all unrest. लेकिन उसमें हमेशा एक विश्राम में न बनने की अवस्था है। Yeah, that is because they want to do what they want to do. क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। The, it's not that we don't know that, ये बात नहीं है कि हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं, because we also were like that before we were born again. क्योंकि जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था हम भी ऐसे ही थे। So we lived in unrest because we did our own way. हम बिना विश्राम के जीवन जीते थे क्योंकि हमने अपने मार्गों के अनुसार ही सारी चीजों को किया है। What Jesus said here, come to me, I'll give you rest. But यीशु he said, मसीह take my yoke upon you. यीशु मसीह कहता है, विश्राम करने वालों मेरे पास अब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जो अपने ऊपर उठा लो, Yeah, you take my yoke upon you and learn from me. और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। So I need to understand what is that Jesus is trying to say. मुझे यहाँ पे समझना है यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। See, Jesus lived 30 years in total isolation. It's not that he was into public ministry. और 30 साल तक यीशु मसीह पूरी तरह से अकेलेपन में रहा या अकेला था, वो कभी भी सार्वजनिक सेवकाई में तब तक नहीं आया था। Even in the scriptures, we don't see much. यहाँ तक वचन के अंदर भी उस भाग में हम कुछ नहीं पाते हैं। But he lived one certain kind of life. लेकिन उस समय में एक प्रकार का जीवन उसने जिया है, And he was a total rest. और वो था संपूर्ण विश्राम का जीवन उसने जिया। That's why when he wanted to speak to his disciples, क्योंकि जब वो अपने शिष्यों से बात करना चाह रहा था, he said, come, I'll give you rest, he said. वो कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। That means I learned the trick of having rest in this इसका world. मतलब उसके तरीके से मैं विश्राम को प्राप्त करने की उस चाबी को प्राप्त कर लेता हूँ, Yeah, I have learned how to be restful in this world. और मैं इस बात को सीख जाता हूँ कि संसार में कैसे मैं विश्राम में बने रह सकता हूँ। Does that mean that he is trying to teach me I can how to escape all the problems? और क्या वो ये सिखाने की हमको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सारे समस्या और तकलीफों से मैं भाग सकता हूँ? So when I look at Jesus' life and when I look at Paul's life, it is not like that. लेकिन जब मैं यीशु Externally, मसीह they had so many problems. और जब मैं यीशु मसीह और पौलुस के जीवन को देता हूँ, ये बात सत्य नहीं, बाहरी रूप से बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में थी। But how he found rest? उन सब के मध्य में कैसे उन्होंने विश्राम पाया? So something I read which really blessed my heart. और कुछ ऐसे मैंने पढ़ा जिससे मुझे बहुत ही आशीष मिला। Matthew chapter 5. मत्ती 5 अध्याय, Sorry, Matthew chapter 3. मत्ती माफ करना, मत्ती 3 अध्याय। Matthew chapter 3. So, see, Jesus had a certain kind of life. और यीशु मसीह के पास एक खास प्रकार का जीवन था। He always used to ask his father, Father, what I should do, what I should do. और वो हमेशा अपने पिता से पूछते रहता था कि पिता मुझे क्या करना चाहिए, पिता मुझे क्या करना चाहिए। See, that we see the way he was living. हम देखते कि किस प्रकार यीशु मसीह जीवन जीता था। And it was definitely it was not easy for him to live with 8 people in the home. और ये उसके साथ इसके लिए आसान नहीं था घर के अंदर 8 लोगों के साथ जीवन को जीना। Yeah, and he had to work and earn and support the family. उसे काम करना पड़ता था, पैसे कमाने पड़ते थे, परिवार का सपोर्ट करना पड़ता था। Maybe living in one room house where brothers and sisters were not able to understand him. और एक ही कमरे के अंदर शायद उसको रहना पड़ता होगा जहाँ उसके भाई बहन उसको नहीं समझ पाते थे। So maybe he had certain relationship with John the Baptist. और हो सकता है उसका कोई संबंध होगा यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के साथ। Yeah, John the Baptist also knew him well. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला भी उसको अच्छे से जानता था। So here we see in chapter 3 verse 15. और मत्ती 3 अध्याय वचन 15 में हम देखते हैं। So verse 14 I read like this. 14 वचन, John tried to prevent him, saying, I have need to be baptized by you, um, and do you come to me? So he is saying that I should be baptized by you.
John is saying. और यहाँ पर 14 वचन में लिखा है कि परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। So, he was trying to stop him. और वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, But Jesus' answer was, लेकिन यीशु मसीह का उत्तर उसको ये था, permit it at this time, for in this way it is fitting for us to fulfill all righteousness. अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। Then he takes baptism. तो उसके बाद वो बपतिस्मा लेता है। So what I understand there, और यहाँ पर मैं इस बात को समझता हूँ, there is a secret. यहाँ पर एक रहस्य है। See, Jesus is saying, यीशु मसीह कहता है, hey, John, I think the Lord, my Father wants me to do this, even though it doesn't look okay to our mind. कैन यू रिपीट ब्रदर? He's saying, John, he's telling John the Baptist, see, we may not understand in our mind why we have to do that, but my Father wants me to do it. और So वो permit me to take baptism. और यूहन्ना बपतिस्मा से कहता है कि शायद हम दोनों इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि क्यों परमेश्वर चाहता है, लेकिन अब इस प्रकार होने दे कि मेरा पिता चाहता है कि इस प्रकार हो। He permit me because I have to fulfill this righteousness. और इस बात की उसने अनुमति दी क्योंकि उस धार्मिकता को मुझको पूरा करना है। So righteousness means this is right in God's eyes. और धार्मिकता यह है कि ये परमेश्वर की नजर में सही है। So I want to do it because it is right in God's eyes. मैं इसलिए करना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की नजर में सही है। So this is righteousness. और ये धर्मी है। So then he takes baptism. उसके बाद वो बपतिस्मा लेता है। And then verse 17 we read, 17 वचन, voice came from heaven. एक आकाशवाणी हुई, This is my beloved son in whom I am well pleased. यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। That became more clear that what he did was exactly what Father wanted him to do. और इससे और भी ये चीज स्पष्ट हो जाती कि उसने वही किया जो पिता चाहता था कि वो करे। So see, this is how Jesus lived. और इस प्रकार यीशु मसीह ने जीवन जिया। This is secret. और ये रहस्य है। See that Jesus always waiting to see what is right in God's eyes, my Father's eye. I just do it. हमेशा यीशु इंतजार करता था ये देखने के लिए कि मेरे पिता की दृष्टि में हमेशा क्या सही है और वही मैं करूं। Then he will get rest. तब उसे वो विश्राम मिलता था। And then he is not bothered about what happens, what people think, nothing. और उससे फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग क्या सोचते, क्या उसके बारे में राय रखते हैं। But for us, it is not like that. लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। We are so concerned about is this okay, is this right, wrong, what people think, so many things like और that. हम कई बार बहुत बार सोचते हैं कि क्या ये सही है या ठीक है या नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी बातों को सोचते हैं। That is the reason we don't have rest. और ये कारण है जिसके कारण हमारे अंदर विश्राम नहीं है। So why Jesus had rest? यीशु मसीह के पास विश्राम क्यों था? He was like a baby. क्योंकि वो एक बालक के समान था। He was only asking Father, Father, tell me what to do, वो पूछता था हमेशा कि पिता मुझे बता क्या करना चाहिए, and I will do it. तब मैं उसे करूंगा, And everything else I leave it to your hand. और बाकी सारी चीजें मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। In 1 Peter 2 also we read that. और पहला पत्रस दूसरे अध्याय में भी इसको हम पढ़ते हैं। He did not fight with people. लोगों के साथ लड़ाई नहीं किया। He did not try to prove his point. अपने आप को वो सही साबित करने की कोशिश नहीं करता है। He didn't justify himself. अपने आप को सही ठहराने की कोशिश नहीं करता है। He left everything to him who judges righteously. और जो सारी बातों का सही न्याय कर सकता है उसके हाथों में अपने आप को सौंप देता है। But Hebrews 1 says he loved righteousness and hated iniquity. और इब्रानियों 1 में लिखा है कि उसने धार्मिकता से प्रेम किया और जो पाप जो है उससे, दुष्टता से उसने नफरत किया। So that means what he hated, और किस बात से उसने नफरत या घृणा की? whatever he thought his own will said. और जो भी उसकी इच्छा ने उसको कहा करने के लिए, उन सारी बातों को। So he hated whatever he felt right, but he went on doing what was right in God's eyes. और जो उसे सही लगा उन सारी बातों से घृणा करके जो परमेश्वर की नजरों में सही था वो करते गया।
That's why Jesus said, "Come to me, I'll give you rest." इसलिए यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। But you have to do one thing. लेकिन आपको एक बात करना है, That is, you have to take my yoke. तुम तुमको मेरा जुआ लेना है, उठाना है। What is that yoke? और ये वो जुआ क्या है? Just do what is right in God's eyes. वही करो जो परमेश्वर की नजर में सही है, उसे करो। That is doing righteousness. और वो है धार्मिकता को करना। That means seek after God what God wants you to do. और इसका मतलब कि परमेश्वर जो चाहता है वो मैं करूं, उसके पीछे उसका पीछा मैं करूं। So if I do, I'll get rest. यदि ऐसा मैं करता हूं तो मुझे विश्राम मिलेगा, Because God also bears witness to that. क्योंकि परमेश्वर भी उस बात की गवाही देता है। We see that here in verse 17, voice came that he is my beloved son. और जैसे 17 वचन में देखते कि यहाँ पर आकाश से वाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। But that is only, I think the voice came, I feel that that is only to prove to people around, or maybe John the Baptist. और ये आवाज इसलिए आई ताकि वहां पे जो उपस्थित लोग थे या फिर यूहन्ना बपतिस्मा के सामने इस बात को वो साबित कर सके, So that it will be registered in the Bible. ताकि वो बाइबल के अंदर भी उसको लिख दिया जाए। But all through his life, he was fulfilling righteousness, उस and all the time he was hearing that voice from his father. उसके जीवन भर वो धार्मिकता को पूरा कर रहा था और हमेशा अपने पिता की आवाज को सुनता था। So father was assuring him in his heart, you are my beloved son, I am well pleased. और इसलिए परमेश्वर पिता जो है उसके हृदय में यह निश्चय देता है कि तू मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। That's why Jesus had rest. और इसलिए यीशु मसीह के अंदर विश्राम था। Matthew chapter 6. मत्ती 6 अध्याय। Here again, something similar he was saying. He is और saying, उसी के अनुसार उसी समान यहाँ पर कह रहा है यीशु। verse 33. 33 वचन। So first seek his kingdom and his righteousness, and all that you need will be added to you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। So his kingdom, that means his presence and his authority. उसका राज्य मतलब उसकी उपस्थिति और उसका अधिकार। And again, righteousness comes here. और एक बार धार्मिकता यहाँ आता है। So first seek his righteousness. सबसे पहले उसकी धार्मिकता की खोज करना है। So that means what my father wants me to do. इसका मतलब क्या मेरा पिता चाहता है कि मैं करूं। Okay, for example, for husbands, और जैसे उदाहरण के रूप में जैसे पतियों के लिए, I remember one godly brother said like this, और एक ईश्वरीय भाई ने इस प्रकार कहा था, brother, you have to love your wives. और भाई आपको अपनी पत्नी से प्रेम करना है, And if she is not responding or cooperating, यदि वो आपका सहयोग नहीं देती, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, still you have to love. फिर भी आपको उसको प्रेम करना है। If she is an unbeliever, still you have to love. यदि वो अविश्वासी है फिर भी उससे प्रेम रखना है। The only command is you have to do what is right. और एक ही आज्ञा है कि जो सही है, सच बात है, उसको ही आपको करना है, वही आज्ञा है, That is love. वही प्रेम है। Keep loving. आपको प्रेम करते रहना है, Keep on loving. प्रेम करते रहे। But if you look for response, then you don't fulfill righteousness. लेकिन उस प्रेम के बदले में आप कुछ बदले में कोई प्रतिक्रिया की इच्छा अपेक्षा रखते हैं, तब उस धार्मिकता को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। So husbands may say, especially when the conflict is there, और खास करके जब कोई अनबनाव हो जाता है तो पति इस प्रकार कह सकता है, husband says, I find very difficult to love my wife because she is not responding to me, or she is not treating me properly. और मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है मेरी पत्नी से प्रेम करना, क्योंकि जैसे मैं चाहता हूँ वैसे वे मेरे साथ व्यवहार नहीं करती है, प्रतिक्रिया वैसे नहीं देती है। And wife also may say the same thing. और पत्नी भी इसी प्रकार पति के संबंध में कह सकती है, I can't submit to my husband because he is not loving me or cooperating with me. और क्योंकि मेरा पति मुझे प्रेम नहीं करता, मुझे सहयोग नहीं देता, इसलिए मैं अपने पति की अधीनता में नहीं रह पाती हूँ। But the thing is, what God is expecting, what God is expecting is, और यहाँ पर परमेश्वर की अपेक्षा हमसे जो है वो ये है, you do what needs to be done. आपको जो करने की आवश्यकता है आप उसको पहले करें। Not पहले, all the time. हमेशा करना है। You keep doing what you need to do. आपको जो करना है उसको निरंतर करते रहे।
Even if she responds, wife responds, wife doesn't respond, husband doesn't respond, that's nothing to do with them. और यहाँ तक कि पति या पत्नी उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई सहयोग नहीं देते, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Like Jesus kept on doing what is right in his father's eyes, और यीशु मसीह निरंतर पिता की नज़र में जो सही था वो निरंतर करते गया, but nothing changed externally. और बाहरी रूप से कुछ बदलाव नहीं आया था, And maybe after he died and rose again, everything changed. क्योंकि वो जब मृत्यु हुआ वो पुनरुत्थान पाया तब सब कुछ बदल गया। When the Holy Spirit came, everything now Jesus is saying a lot of things are changing. The church is getting built. और यहाँ पर जब पवित्र आत्मा आता है अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, कलीसिया का निर्माण हो रहा है। But when Jesus was on earth, nothing was changing and nobody understood him. और जब यीशु मसीह धरती पर था तो कुछ बदल नहीं रहा था, कोई भी उसको समझ नहीं पा रहा था। How he had rest. तो कैसे उसके पास वो विश्राम था, He was not worried about what happens, what people say. और उसको इससे कोई चिंता नहीं थी कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उसकी कोई चिंता उसको नहीं He थी। was just doing what is right in God's eyes. और जो परमेश्वर की नज़र में सही था बस वही वो कर रहा था, He is seeking righteousness. He is doing righteousness. और वो धार्मिकता की खोज कर रहा था और उसको कर भी रहा था, That's why he had rest. और इस कारण से उसके पास वो विश्राम था। See, like maybe Galatians chapter 6, you can गलातियों read. की पत्री 6 अध्याय, It's a wonderful verse. Galatians 6, verse 9. वचन 9। And let us not lose heart in doing good, for in due time we shall reap if we do not grow weary. और हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। So what if I'm not seeing the result which I'm expecting? और जिस परिणाम की अपेक्षा मैं कर रहा था उस परिणाम को जब मैं नहीं देखता हूं तो क्या होता है, Okay, then what is the result I am trying to see? और क्या कौन सा परिणाम है जिसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। Am I trying to I'm trying or expecting the circumstances to change or people to change around me? और क्या मैं इस बात को प्रयत्न कर रहा हूं या अपेक्षा कर रहा हूं कि मेरे आसपास की परिस्थितियां और लोग बदल जाए, That is not right. और ये सही बात नहीं है, Then I won't have rest. तब मेरे अंदर विश्राम नहीं होगा। See, what is promised here is that you will change. और यहाँ पे लिखा है कि हम बदलेंगे। See, when Jesus was pursuing righteousness, जब यीशु मसीह धार्मिकता की खोज कर रहा था Jesus was winning all the battle. और यीशु मसीह सारे युद्धों को वो जीत रहा था, Jesus was becoming more stronger and stronger. यीशु मसीह और बलवंत होते जा रहा था, But external things were not changing. It was becoming more bad to worse. और लेकिन बाहरी जो परिस्थितियां थी वो और भी बुरी से बदतर बनती जा रही थी। So in the world we'll have tribulation. और संसार में हमें क्लेश जरूर होगा, But Jesus said, I have overcome the world. लेकिन यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। What is the secret? रहस्य क्या है? He kept on doing what is right in God's eyes. और वो हमेशा परमेश्वर की नजरों में जो सही था वो करते गया निरंतर। That's why he said, take my yoke. That means you have to pattern your life after me. और इसलिए वो कहता है कि मेरा जुआ तुम उठा लो, इसका मतलब कि हमारे जीवन को उसके जीवन के नमूने के अनुसार मुझे चलना है। Yeah, that means seeking his righteousness and fulfilling the righteousness. इसलिए उस धार्मिकता की खोज करना है और उस धार्मिकता को पूरा करना भी है। So I have to do what need to be done, what is right in God's eyes. और जो परमेश्वर की नजरों में सही है उसको मुझको करना है। Somebody persecutes me. कोई मुझे मुझे सताता है, सताव करता है। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Pray for those who persecute you. आप उनके लिए प्रार्थना करें जो आपको सताते हैं। But what happens? God will take care of it. लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? परमेश्वर उसको देखेगा। So I shouldn't be too much bothered about what is the result. और इसलिए परिणाम क्या होने वाला है बाद में उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। I have to do what is right in God's eyes. और मुझे वही करना है जो परमेश्वर की नजर में सही है। And like Peter said, cast all your cares upon him. He cares for you. जैसे पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी ख्याल रख करता है। So then I will have rest.
तब मेरे पास विश्राम होगा। So that is the way of rest. और ये एक विश्राम का मार्ग है। We learn from Jesus, हम यीशु मसीह से यही सीखते हैं that he kept on doing what is right in Father's eyes and left everything to God. और पिता की नज़रों में जो सही था वो करते रहा निरंतर, और सारी बातों को उसने पिता के हाथों में सौंप दिया। That's why he had rest. और इस कारण से उसके पास विश्राम था। And that is what he is trying to help us to understand. और वही वो हमारी सहायता करे कि इस बात को हम समझे। So we read another verse in Ephesians chapter 4, इफिसियों की पत्री चौथे अध्याय में what people in the world do. संसार में जो लोग हो वो क्या करते हैं। Verse 17. 17 वचन, इफिसियों 4:17। I'll just read that, brothers. Maybe 17 and 18, I think. यस। So I just read that in the Living Bible. Um, yeah, 17 and 18 I read. You can read it in Hindi. See, it says, "Let me say this then, speaking for the Lord, live no longer as the unsaved do, for they are blinded and confused. Their closed hearts are full of darkness. They are far away from the life of God because they have shut their minds against Him and they cannot understand the ways of the Lord." और हिंदी में लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ, प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्यजाति लोग अपने मन के नर्त की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। Yeah, they are blinded. पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं वे। That's why they keep doing what is the right in their own eyes. इसलिए उनकी खुद की नजरों में जो सही है वही वे करते रहते हैं, It's a restless life. और वो एक बिना विश्राम का जीवन है। But Jesus has given us wonderful example. लेकिन यीशु मसीह ने हमको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है, He says, just do what God wants you to do. जो वही करे जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। And don't expect any, what is it, reactions और उसके बाद externally. और उसके बाद बाहरी परिणाम क्या होने वाला है, कि प्रतिक्रिया उसके बाद क्या होने वाली है, उसके बारे में ना सोचे, ना चिंता करे। See, Jesus was crucified. यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, All the disciples, they didn't have wonderful external life, और वहां पर जो सारे शिष्य थे उनके बाहरी जीवन इतने अच्छे नहीं थे, but they had heaven in their heart. लेकिन उनके हृदय में स्वर्ग था। That is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। That's why we must. That's why Jesus told like this: if you abide, maybe you can read that verse, brother. John 8:31. If you abide in my word, you are truly my disciples. और वहां पे जो यूहन्ना 8:31 के अंदर इस प्रकार लिखा है कि यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। That means have a eagerness to hear my voice इसलिए मुझ में एक बहुत ही अति तीव्र इच्छा होनी चाहिए उसकी आवाज को सुनने के लिए, and do it, उसको करना भी है। and then you become disciple. तब आप शिष्य बनते हैं, Then you will know the truth. तब आप सत्य को जानेंगे, Then truth will set you free. और सत्य आपको आजाद करेगा। You will enter into that rest. तब आप उस विश्राम में प्रवेश करोगे। Maybe John 4:34 says like this. और यूहन्ना 4:34 इस प्रकार यहाँ पर कहता है, Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work." यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करूं। So that is the path of rest. और ये एक विश्राम का मार्ग है। Doing his righteousness. उसकी धार्मिकता करना है। Yeah, how do I do the righteousness without knowing his righteousness? और जैसे यदि मैं उसकी धार्मिकता को जानूंगा नहीं तो कैसे उसकी धार्मिकता को पूरा करूंगा। So first I need to seek his righteousness. सबसे पहले उसकी धार्मिकता की खोज मुझको करना है। That means righteousness, I want to make it simple. Doing what is right in his eyes. और धार्मिकता को बहुत ही सादे सरल अर्थों में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की नजरों में जो सही है उसको करना। Yeah, what is doing what is right. और वही करना जो सही है, That is called righteousness. वो है धार्मिकता। So for that I have to wait on the Lord और इसके लिए मुझे परमेश्वर की बात देखना है, to understand what to do at that time, उस समय पर क्या करना है उसको समझने के लिए, what to say. क्या बोलना है। See, that's how Jesus lived. इस प्रकार यीशु मसीह जिया। Jesus waited on the Lord. यीशु मसीह
परमेश्वर के ऊपर वो इंतजार किया, उसने He बाट was not देखा। influenced by all that which happens around. उसके आसपास जो भी होता था उससे वो प्रभावित नहीं हुआ था। And he was not shaken by or influenced by all that people say. और जो लोग बोलते थे उससे प्रभावित नहीं हुआ, ना उससे वो हिला। Even there was a time where his own brother said, "Come, let's go to Jerusalem." और एक उसके भाई ने एक बार कहा कि चलो हम यरूशलेम चलते हैं, All his brothers. और उसके भाइयों ने। But Jesus said, "No, no, no. For you, anytime, anything is okay. You carry on." और यीशु मसीह कहता है कि हाँ, आपके लिए तो सारे समय सही है, आप जा सकते हैं। I don't see that Father wants me to do that. और मैं इसको नहीं देख पा रहा कि पिता चाहता है कि मैं वहां जाऊं। After they all left, सब जाने के बाद he also went. उसके बाद वो भी गया। Then he had rest. उसके बाद उसके पास विश्राम था। So we are not like that. और हम इस प्रकार नहीं हैं। We feel so embarrassed of what people will think. हम सोचते हैं कि हम इतना लज्जित महसूस करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। Uh, because of that, we start getting unrest. और इस कारण से हम बिना विश्राम के हो जाते हैं, विश्राम नहीं रहता है। Jesus was dead to people's opinion. और यीशु मसीह जो लोगों की राय या उनके जो मत थे उसके लिए पूरी तरह से मरा हुआ He था। was only concerned what my Father wants me to do, और वो इसके बारे में केवल चिंता करता है कि मेरा पिता क्या चाहता है कि मैं करूं, what my Father will think of this. और इस काम के इस बारे में मेरा पिता क्या सोचेगा। That is the way of rest. और ये विश्राम का मार्ग है। That is what Jesus says, "Come to me, I'll give you rest. इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke. मेरा जुआ उठाओ, My yoke is easy, my burden is light." और मेरा जुआ हल्का है, उसे आप उठा ले। May the Lord help us प्रभु हमारी सहायता करे to walk this path, इस मार्ग पर चलने के लिए। path of righteousness, धार्मिकता का मार्ग, path of rest. और वो जो विश्राम का मार्ग है। Amen. आमीन।